डीएनए मित्रों, डीएनए में अब हम विश्लेषण की शुरुआत पाकिस्तान में पसरे उस खौफ से करेंगे जिसकी 3 बड़ी वजह हैं: हिंदुस्तान, तालिबान और शहंशाह। भारत का त्रिशूल कैसे पाकिस्तान के लिए नासूर बन गया है, यह हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको यह जानना जरूरी है कैसे पाकिस्तान में तालिबान और शहंशाह के बीच मारने की रेस लगी है। तालिबान एक तरफ पाकिस्तानी फौजियों को चुन चुन कर मार रहा है, तो दूसरी ओर आसिम मुनीर के पसंदीदा आतंकवादियों को मारने वाला शहंशाह फिर से एक्टिव हो गया है। शहंशाह ने इस बार हाफिज सईद के खासम खास को जहन्नुम पहुंचा दिया। तालिबान और शहंशाह का डर इतना ज्यादा है कि आतंकवादी हाफिज सईद कल होने वाली रैली रद्द कर चुका है। लश्कर आतंकी हामिद गुर्जर के इस बयान में आपको 2 शब्दों पर गौर करना चाहिए। पहला शब्द है अमीर ए मोहतरम। लश्कर के आतंकवादियों में यह शब्द हाफिज सईद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप अपनी याददाश्त पर जोर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से हाफिज सईद कभी भी सार्वजनिक स्थानों पर नहीं देखा गया। हर बार लश्कर-ए-तौयबा के जलसों में सिर्फ उसका बेटा तलहा सईद और लश्कर का डिप्टी कमांडर सैफुल्लाह कसूरी ही नजर आता है। यह तथ्य भी बताता है कि अपनी जिंदगी को लेकर वाकई हाफिज सईद अंदर तक डरा हुआ है। हाफिज सईद के अंदर की दहशत की एक बड़ी वजह वो इतिहास भी है जब हाफिज और उसके खानदान पर कथित हमले हुए। अब हम आपको हाफिज सईद के डर से जुड़ा एक इतिहास बताने जा रहे हैं। 23 जून 2021 को लाहौर के इचरा इलाके में हाफिज सईद के घर के पास सुसाइड ब्लास्ट हुआ। हालांकि हाफिज उस वक्त घर पर नहीं था, लेकिन उसकी सुरक्षा में तैनात एक आतंकवादी मारा गया और इस आतंकी के घर का एक हिस्सा पूरी तरह ढह गया। इससे पहले 2019 में हाफिज सईद के बेटा तलहा सईद की एक रैली में धमाका हुआ था। इस धमाके में भी लश्कर आतंकी मारा गया और 7 आतंकवादी घायल हो गए थे। हाफिज और उसका बेटा बच गए, लेकिन पिछले 3 साल में पाकिस्तान के अंदर ही लश्कर-ए-तौयबा के 9 टेरर कमांडर मारे जा चुके हैं। जब भी लश्कर के आतंकवादियों की मौत की जांच होती है तो वो अननोन गनमैन यानी अज्ञात बंदूकधारी पर जाकर के रुक जाती है। अज्ञात बंदूकधारी के हाथों मारे जा रहे लश्कर के कमांडरों में क्या नाम, नया नाम अब जो है वो शेख मोएज का है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के कसूर में शेख मोएज अपने घर में मौजूद था। चुपचार में 2 बंदूकधारी जो है चुपचाप शेख मोएज के घर के बाहर पहुंचे। जैसे ही हाफिज का यह आतंकी कमांडर अपने घर से निकलकर गाड़ी की तरफ बढ़ा तो मोटरसाइकिल पर मौजूद लोगों ने शेख मोएज पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। शेख मोएज का नाम 2015 के गुरदासपुर आतंकवादी हमले में सामने आया था। शेख मोएज को हाफिज सईद का करीबी बताया जाता था। इससे पहले मार्च के महीने में भी हाफिज सईद के बेहद करीबी माने जाने वाले अबू कताल की अज्ञात बंदूकधारियों ने हत्या कर दी थी। इतना ही नहीं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेनाओं ने हाफिज सईद के हेडक्वार्टर यानी मुरीद के वाले मरकज को भी तबाह कर दिया था। जिस शख्स के करीबियों को अज्ञात लोग मारकर चले जाएं, जिसके हेडक्वार्टर को सरहद पार से तबाह कर दिया जाए, उस शख्स के अंदर डर बैठना लाजमी है। इसी वजह से हाफिज सईद ने आतंकवादियों का जो अपना जलसा था उसको टाल दिया। पहले कायराना हमले करना और फिर अपने बिलों में जाकर के छिप जाना, यह पाकिस्तानी आतंकवादियों का पुराना तरीका है। लश्कर के हाफिज से पहले जैश-ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर भी ऐसे ही छिपा था। आज तक वो सामने नहीं आया है। हाफिज, मसूद जैसे आतंकवादियों को कौन निशाना बना रहा है, आतंकी कमांडरों को कौन मार रहा है, इस सवाल का जवाब पाकिस्तान के पास भी नहीं है। लेकिन आतंकवादियों के अंदर बैठा ऐसा डर बहुत ही अच्छा है। जब तक ये डर रहेगा तब तक पाकिस्तान के ये प्यादे भारत के खिलाफ साजिश रचने से पहले 100 बार सोचेंगे। डीएनए मित्रों, डर का ये माहौल सिर्फ आतंकवादियों के बीच ही नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के राजनीतिक हलकों में भी। पाकिस्तान के तजुर्बेकार नेता फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को नसीहत दे रहे हैं कि मुनीर जुबानी जमा खर्च बंद करें और किसी भी ऐसे कदम से बचें जो जंग जैसी स्थिति पैदा कर सकता है। सबसे पहले आपको आसिम मुनीर को दी गई यह नसीहत गौर से देखनी और सुननी चाहिए। आसिम मुनीर को पाकिस्तानी फौज की जमीनी हकीकत बताने वाले शख्स का नाम है मौलाना फजलुर रहमान, जिसे पाकिस्तान में डीजल मौलाना के नाम से जाना जाता है। मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तान के राजनीतिक दल जमीयत उलेमा इस्लाम का अध्यक्ष भी है, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने नेता के तौर पर नहीं बल्कि पश्तूनों से अपने रिश्तों के आधार पर मुनीर को नसीहत दी है। पश्तूनों और खासकर तालिबान के बीच पाकिस्तान के इस डीजल मौलाना की कितनी पैठ है, यह भी आपको बेहद गौर से देखना चाहिए। सोवियत अफगान युद्ध के समय से मौलाना फजलुर रहमान अफगानिस्तान के मुजाहिदों यानी लड़ाकों के संपर्क में रहा।
फजलुर रहमान ने जलालुद्दीन हक्कानी की कमान में अफगान जिहाद में हिस्सा भी लिया था। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच युद्ध विराम की मियाद अगली बातचीत तक बढ़ा दी गई है। यह बदलाव संकेत देता है कि तालिबान भी बिना किसी मुद्दे के जंग नहीं चाहता, लेकिन पाकिस्तानी फौज की कमजोरी को तालिबान जड़ तक पहचानता है। इसी वजह से तालिबान सरकार के प्रतिनिधि बार बार कह रहे हैं कि पाकिस्तानी जनरलों का मकसद जंग जीतना नहीं बल्कि सिर्फ डॉलर कमाना है। युद्ध के असली मैदान में पाकिस्तानी जनरल रंगे सियार से ज्यादा कुछ नहीं है। आपको याद होगा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद मुनीर ने अपने शिकस्त खाए फौजियों को भी मेडल दिए थे। खोखले दावों और कोरे झूठ के सहारे पाकिस्तानी जीत का ढिंडोरा पीटा गया था, लेकिन तालिबान से टकराव को लेकर मुनीर ने मानो अपनी जुबान सिल ली है। अब तक अफगान तालिबान पर मुनीर से कोई सीधा बयान नहीं आया है। इस चुप्पी की सिर्फ एक वजह है कि भारत को लेकर पाकिस्तान में प्रोपोगेंडा किया जा सकता है, लेकिन जिस तालिबान को पाकिस्तान ने खड़ा किया, जिस तालिबान की जड़ें आज भी पाकिस्तान में मौजूद हैं, उस तालिबान को अंधेरे में रखना या उसे लेकर झूठ बोलना मुनीर को ऐसी जंग में धकेल सकता है जिसे लड़ने की औकात फिलहाल ना मुनीर की है और ना ही शहबाज शरीफ की। धर्म क्या है? वो जो हम धारण करते हैं या वो जिसे हर हाल में निभाना ही पड़ता है? क्या धर्म सिर्फ एक चॉइस है या कोई इनविजिबल सिस्टम जो हमारे हर कर्म का हिसाब रखता है? क्या धर्म सिर्फ ग्रंथों में लिखा है या धर्म हमारे आसपास घटित होते हर पल में छुपा है? क्या धर्म वो है जो हमारे अंदर हर सांस के साथ रिदम मिलाने की कोशिश करता है? क्या धर्म कोई रूल बुक है या धर्म सिर्फ एक मान्यता है? आखिर धर्म है क्या? सच सीजन 3 स्पेशल एडिशन रविवार रात 9:58 पर।